नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईसीजी क्या है, ईसीजी हमें क्या क्या जानकारियां देता है और आम लोगों के बारे में ईसीजी के बारे में क्या क्या राय है। चलिए देखते हैं। ये है दोस्तों हमारी ईसीजी मशीन। ईसीजी के लिए हम मरीज को टेबल पर लिटाते हैं। 2 इलेक्ट्रोड को हाथों पे लगाया जाता है, 2 इलेक्ट्रोड को पाँव में लगाया जाता है। पेरिकार्डियल लीड्स होती है, इन्हें चेस्ट पे लगाया जाता है और फिर उसके बाद में हम ईसीजी का बटन दबाते हैं तो एक ग्राफ निकल के आता है। ये इस ग्राफ को हम ईसीजी कहते हैं। दोस्तों जो ईसीजी ग्राफ में जो वेव्स दिखाई देती है, ये हार्ट की विद्युत तरंगे हैं जो ऐसे नोड से निकलती है और हार्ट के फाइबर्स और मसल्स में पहुंचती है और जब दिल धड़कता है तो ये वेव्स एक ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसे हम ईसीजी कहते हैं। दोस्तों ईसीजी हमें क्या क्या जानकारियां देता है। यदि ईसीजी लेते समय आपको हार्ट अटैक आया है तो ईसीजी आपको बता देता है यह कितना बड़ा अटैक है या छोटा अटैक है, इस बारे में भी ये जानकारी दे देता है। अगर आपके हार्ट की गति बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, मेडिकल लैंग्वेज में जिसे एरिथमिया कहते हैं, यदि वह जानकारी भी है तो आपका ईसीजी इस बारे में भी जानकारी दे देता है। यदि आपको कोई पुराना अटैक आया है तो उसके बारे में भी यह संकेत देता है। इसके अतिरिक्त हार्ट के वाल्व से संबंधित, मसल्स से संबंधित भी ये जानकारियां देता है, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं बता पाता कि किस वाल्व में प्रॉब्लम है या फिर एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए हमें इको, टीएमटी और एंजियोग्राफी करके देखना पड़ता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ईसीजी के बारे में आम लोगों की राय क्या है और वो क्या सोचते हैं। आमतौर पर सभी लोगों का सोचना होता है कि हमारा ईसीजी यदि नॉर्मल है तो हमें हार्ट की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों ईसीजी जब लिया जाता है तब मरीज आराम से टेबल पर लेटा हुआ होता है, अर्थात रेस्टिंग पीरियड में होता है। इस समय हार्ट को कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। यदि हार्ट को 10% की सप्लाई भी यदि मिल रही है तो हार्ट नॉर्मल बताएगा, अर्थात 90% से भी ऊपर का अगर ब्लॉकिंग है लेकिन उस टाइम पर अटैक नहीं आया है तो ईसीजी आपको नॉर्मल बताएगा। इसलिए आपका यदि आपको पता करना है कि आपको हार्ट की बीमारी है या नहीं, तो ईसीजी के साथ आपको इको, टीएमटी और एंजियोग्राफी करके देखना चाहिए। दोस्तों कई बार मरीज जो हमारे पास आते हैं सीने में दर्द, बेचैनी, घबराहट, हार्ट की बीमारियों के लक्षणों के साथ, तो वो बोलते हैं कि सर हमारा तो 1-2 दिन का पहले का ईसीजी नॉर्मल आया था, तो क्या आज हमारे समय सीने में दर्द हो रहा है तो हमें ईसीजी करवाना चाहिए? तो हमारा जवाब है बिल्कुल करवाना चाहिए। ईसीजी एक घटना है। जिस टाइम यदि आपको अटैक आया है तो ही ये बताएगा। कई बार अटैक आने की शुरुआत लक्षणों में भी है नॉर्मल होता है। कई बार आपने सुना होगा कि कई लोग जो सीने में दर्द के साथ डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उनका ईसीजी नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल होकर वो घर चले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उन्हें अटैक आया है और उनका डेथ हो गया है। ईसीजी हर मिनट बढ़ता है दोस्तों। जब भी आपको इस तरह के लक्षण आए और यदि आपका ईसीजी नॉर्मल आता है तो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनके अंडर में एडमिट होइए। वहां पर आपका सीरियल ईसीजी लिया जाएगा। हो सकता है वो 10-10 मिनट में हो, आधे घंटे में हो। आपके लक्षणों के आधार पर डॉक्टर्स आपको मॉनिटरिंग पे रखते हैं और उन लक्षणों के आधार पर आपका उपचार करते हैं। इससे आपकी जिंदगी बच सकती है। दोस्तों एक सवाल जो अधिकतर मरीज पूछते हैं या मरीज के परिजन पूछते हैं जिन्हें अटैक आया है ईसीजी के आधार पर कि सर इसमें कितना ब्लॉकेज है, तो दोस्तों ईसीजी कभी भी ब्लॉकेज की संख्या नहीं बताता है। हाँ, यदि आपको अटैक आया है तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि जो दिल की एक नली है उसमें 100% ब्लॉकेज है, लेकिन यह कितनी नलियों में ब्लॉकेज है ईसीजी इसके बारे में जानकारी हमें नहीं देता है। दोस्तों यदि आपकी उम्र 40 वर्ष या उससे अधिक है, आपका फैमिली हिस्ट्री, यदि आपके मम्मी पापा या आपके परिवार में किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हैं या फिर आप बीपी, शुगर एवं थायराइड के पेशेंट हैं, आप अत्यधिक मोटे हैं, आपका जो डेली की जो रूटीन लाइफ है उसमें एक्सरसाइज सम्मिलित नहीं है, आप अधिकतर जंक फूड लेते हैं, आपको लगता है कि हार्ट के सिम्टम्स आप में आ रहे हैं, तो आपको ईसीजी के साथ में इको, टीएमटी करवाकर देखना चाहिए। यदि उसमें डॉक्टर्स द्वारा बताया जाता है कि आप में कुछ ब्लॉकेज हो सकते हैं तो उसे एंजियोग्राफी करवाकर देख लीजिए ताकि आपको सुरक्षित रख सके आने वाले हार्ट अटैक से और आपकी जिंदगी बचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच।